हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर घनश्याम और आज मैं आपको बताऊंगा कि दांतों को लेकर लोगों के मन में क्या क्या वहम हैं, डर है और जिसकी वजह से लोग डेंटिस्ट के पास इलाज करवाने नहीं जाते अपने दांतों का, और आगे चलकर यही प्रॉब्लम जो छोटी होती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और फिर बाद में महंगे से महंगा इलाज करवाना पड़ जाता है सिर्फ इन वहम और डर की वजह से। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक वहम समझाने की और आपका जो डर है वो पूरा दूर करने की। पहला वहम, दांत निकलवाने से आँख कमज़ोर होना। ये सबसे बड़ा वहम है लोगों में और लोग ज़्यादातर ये पूछ ही लेते हैं डेंटिस्ट से, या लोग आपस में भी बात कर लेते हैं। पता नहीं क्यों, इसके पीछे वैसे कोई एविडेंस तो है नहीं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि दांत निकलवाने से आँख कमज़ोर हो जाती है। और अगर डेंटिस्ट ने आपको कह दिया कि और कोई इलाज नहीं हो सकता, बीच में पस पड़ रही है या इन्फेक्शन बढ़ रही है, और आप सिर्फ इसी की वजह से कि आपको किसी ने बता दिया या वैसे वहम में डाल दिया कि दांत निकलवाने से आँख कमज़ोर हो जाती है, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आपके मन में ऐसा वहम है, डर है, वो बिल्कुल आप निकाल दें। और अगर आपको दांत निकलवाना ही पड़ जाता है तो आप निश्चिंत होकर अपना दांत निकलवा सकते हैं। दूसरा वहम, दांतों की सफाई करवाने से दांत हिलने लग जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा वहम है लोगों में। दांतों की सफाई करवानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि दांतों के चारों तरफ पथरी जमनी शुरू हो जाती है, और अगर वो उसकी आप सफाई नहीं करवाते तो वो ब्रश के साथ साफ़ नहीं होती और वो पथरी आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से और कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे मसूड़ों में से खून आना या मुंह से दुर्गंध आना, या और भी बहुत, जैसे जिसको पायरिया बोल देते हैं, पायरिया भी उसी की वजह से होता है। ठीक है। और बाद में पस हो जाती है मसूड़ों में और दांतों के बीच में, या दांत जिस जबड़े की हड्डी में होते हैं वो हड्डी भी गलने लग जाती है। तो इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिर्फ दांतों की सफाई ना करवाने से। तो दांतों की सफाई करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दांतों की सफाई पहले ही करवा लो, जब थोड़ी थोड़ी पथरी होती है तभी करवा लो, तो इतनी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, ना बढ़ सकती है। तो इसीलिए दांतों की सफाई करवानी बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके, जैसे डेंटिस्ट अगर आपको रिकमेंड करते हैं तो आप तुरंत आप दांतों की सफाई करवा लो। तो जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स जो बाद में हो सकती हैं अगर ना साफ़ करवाने से, तो आप उससे बच जाओगे। तो इसीलिए ये जो दूसरा वहम है, दांतों की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं, ठीक है, ये भी आप अपने मन से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दांतों की सफाई करवाते रहें, अगर डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर दांतों की सफाई करवाओ और आप बहुत प्रॉब्लम्स से बच सकते हो। तीसरा वहम, दांतों का इलाज दर्दनाक होता है। अगर मैं आपको बताऊं, आजकल जो दांतों का इलाज है वो काफ़ी पेनलेस हो चुका है, क्योंकि कई जैसे एनेस्थेटिक जेल्स होगी, एनेस्थेटिक स्प्रेज होती हैं, जो इवन इंजेक्शन लगाने से पहले हम जेल से जहां इंजेक्शन लगाना है उस जगह को सुन्न कर देते हैं, नम कर देते हैं। तो इवन इंजेक्शन का भी इतना पता नहीं लगता, और जब इंजेक्शन लग ही गया तो उसके बाद में तो बिल्कुल ही 2-3 घंटे सुन्न रहता है, नम रहता है वो एरिया, और आराम से जो भी कोई इलाज है वो डेंटिस्ट कर सकते हैं। और आप अपना दांतों का इलाज निश्चिंत होकर करवा सकते हैं। चौथा वहम, दांतों में कीड़ा लग जाता है जो दिखता भी है। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि उन्होंने
देखा था कोई बाबा जी ने या किसी ने, कोई उनके गांव में आया था, उसने कीड़ा निकाल के दिखाया था। देखो, ये सब वहम भी कह सकते हैं और ये सब झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो दांतों में कीड़ा लगता है वो कीड़ा नहीं होता। वो सिर्फ हम समझाने के लिए, इवन अगर डेंटिस्ट भी बोल देते हैं, वो समझाने के लिए बोल देते हैं कि दांतों में सड़न पैदा हो गई है। वो जो सड़न पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ कीटाणु की वजह से होती है। वो कीटाणु बहुत छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो बहुत छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर दिखाता है। तो वो बैक्टीरिया या कीटाणु इतने छोटे होते हैं जो दांतों की सड़न पैदा करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम ऐसे सामने देख नहीं सकते और उसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे से जब भी आपको कोई बोले कि दांतों में कुछ कीड़ा लगा, उन्होंने देखा था, किसी ने दिखाया था, वो सब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आगे से अगर कोई कहे आपको कि उन्होंने कोई कीड़ा देखा था, उनके पास कोई बंदा आया था जिन्होंने कीड़ा निकाल के आपको दिखाया था, वो सब वहम है। और अगर कुछ ऐसा था भी, वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने कुछ और दिखा दिया होगा। ठीक है, वो बस वैसे ही लोगों ने सोच लिया कि कीड़ा। ये बहुत पुरानी बातें रहेगी, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें रहेगी। ठीक है, इनको अभी तो छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, तो दांतों में कीटाणु लगते हैं। मैं आगे आपको और वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कीड़ा या मतलब कि बैक्टीरिया जो लगता है, कीटाणु लगता है, वो कैसे लगता है, उस क्या क्या कारण है और वो दांतों की सड़न पैदा कैसे करता है। ठीक है, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो मेरी और आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। पांचवा वहम, दांतों और मसूड़ों की समस्याओं का इलाज सिर्फ दवाइयों से हो जाता है। दांतों और मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दांतों में सड़न पैदा होना, दांतों में दर्द होना, फिर पस पड़ना, फिर मसूड़ों में पस पड़ना, मसूड़ों में सूजन आना, या ब्रश करते टाइम जो मसूड़ों से खून निकलता है, ठीक है, मुंह से दुर्गंध आना, ये जितनी भी समस्या हैं मोस्टली ये सब जो है वो जिस वजह से होती हैं उस वजह को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वजह ठीक नहीं होगी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वही ठीक नहीं होंगी तो आप चाहे देसी नुस्खे अपनाएं, चाहे पेन किलर लें, चाहे एंटीबायोटिक लें, उनसे सिर्फ कुछ देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो असली इलाज है वो तो सिर्फ करवाने से ही हो सकता है। दांत करवाने से ही, इलाज करवाने से ही ठीक हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पथरी जम जाती है वो ब्रश से साफ़ नहीं होती, दवाइयों से तो क्या होनी है। और जो जहाँ सड़न पैदा हो जाती है दांत में, वो उसके लिए आपको दांत भरवाना ही पड़ता है। आरसीटी की ज़रूरत है, पेन है, आरसीटी की ज़रूरत है, तो आरसीटी से ही ठीक होते हैं। तो आरसीटी करवानी ही की ही ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप पहले ही डेंटिस्ट से पूछ लें, जब भी आपका टाइम लगता है आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट से सलाह ले लें तो जो असली वजह है वो आपको पता लग जाएगी और आप सिर्फ दवाइयों के ही ऊपर डिपेंड ना रहें और आपका अपना दांतों का सही इलाज करवाएं। छठा वहम, बच्चों के दांतों का इलाज करवाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। ऐसा लोगों के मन में विचार इसलिए आ जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बच्चों के जो दूध वाले दांत हैं वो टूटकर कुछ सालों के बाद नए आ जाएंगे, पक्के दांत आ जाएंगे, और वो जो पक्के दांत होंगे वो अच्छे होंगे। जो दूध वाले दांत हैं उनका झड़ने का, टूटने का एक टाइम होता है। अगर वो अपने टाइम से पहले टूट जाएं तो जो पक्के दांत आ रहे होते हैं उसमें उनके आने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे दांत टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, आगे पीछे आ जाते हैं, जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ आ जाते हैं। तो जो बाद में आगे चलकर
ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और आजकल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दूध वाले दांत हैं वो अपने टाइम से पहले इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जो बच्चों का जो लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बहुत तरह तरह के चॉकलेट्स या है ना, चिप्स हो गए। तो ये जितनी भी चीज़ें आजकल आने लग गई हैं या अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसकी वजह से बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। चाहे वो दूध वाले दांत हैं, चाहे बच्चों के जो पक्के दांत आ रहे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और जो पक्के दांत हैं, जो सारी उम्र रहने हैं, वो जो दांत बच्चों में ख़राब हो रहे हैं इन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, तो वो डेंटिस्ट को दिखानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दूध वाले दांत जो अपने जो नए दांत हैं जिसको वो जगह देते हैं, ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसका इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसका भी इलाज करवाओ, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपने टाइम से जल्दी टूट जाते हैं तो जो पक्के दांत आ रहे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी अपने जगह में सही तरीके से नहीं आते। तो इसीलिए बच्चों के दांतों का इलाज करवाना या बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो अगर आप इन वहमों की वजह से या डर की वजह से आप अपने दांतों का इलाज नहीं करवा रहे, तो आज के बाद इन वहमों को या डर को बिल्कुल अपने मन से निकाल दें और निश्चिंत होकर अपने दांतों का इलाज करवा लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।